आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री की यूनिट 6 शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 6 में हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड की एक महत्वपूर्ण घटना का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अर्थात प्रथम विश्व युद्ध और इसके बाद हुई वारसाई की संधि, ट्रेटी ऑफ वारसाई। तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम समझेंगे प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे और यह युद्ध कैसे शुरू हुआ। याद रखिए, यह क्लास थ्योरी और एमसीक्यू दोनों प्रकार के पेपर के लिए तैयार की गई है। चाहे आपका पेपर थ्योरी का हो या एमसीक्यू का, यह क्लास दोनों की तैयारी में आपकी पूरी मदद करेगा। अगर आप इस यूनिट को हमारी क्लास के साथ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 100% स्कोर कर ही आएंगे, क्योंकि मैंने यह कोशिश की है कि आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से बाहर ना जाए। तो हम लोग पेपर को ध्यान पे रखते हुए ये क्लास कर रहे हैं, और यदि आपको और डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिलेबस लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए उपयोगी है। तो चलिए अब बिना समय बर्बाद की यूनिट 6 की पढ़ाई शुरू करते हैं। यूनिट 6 प्रस्तावना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की प्रस्तावना देखते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप की राजनीतिक स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई। जब स्थिति तनावपूर्ण होगी तो युद्ध होगा। विभिन्न देशों के बीच शक्ति, उपनिवेश और प्रभुत्व की होड़ बढ़ती जा रही थी। हर देश अपनी शक्ति, उपनिवेश और प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता था। राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और गुटबंदी की नीतियों ने यूरोप के दो विरोधी शिविरों में बांट दिया। इसी तनावपूर्ण वातावरण में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध लगभग 4 वर्षों तक चला और 1918 में समाप्त हुआ। तो याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से 1918 तक चला था। इस युद्ध ने विश्व की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को गहराई से प्रभावित किया है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? तो याद रखना क्या थी, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। तो युद्ध के प्रमुख कारण देखते हैं। युद्ध अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कई गहरे कारण थे। कोई भी युद्ध एक दिन में नहीं हो जाता है, उसके पीछे वर्षों से चली आ रही समस्याएं होती। सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना से तेजी से बढ़ रही थी। विशेष रूप से बाल्कन क्षेत्रों में विभिन्न जातियां स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहती थी। इसी कारण बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता है। तो बाल्कन क्षेत्र को क्या कहा जाता था? यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था साम्राज्यवाद। यूरोप देशों के बीच उपनिवेश प्राप्त करने की तीव्र प्रतिस्पर्धा चल रही थी। विशेष रूप से जर्मनी और ब्रिटेन के बीच उपनिवेश और शक्ति को लेकर संघर्ष था। तीसरा कारण था सैन्यवाद। देखिए, दूसरा कारण था साम्राज्यवाद और तीसरा था सैन्यवाद। जर्मनी के शासक कैसर विलियम द्वितीय ने सैन्य शक्ति को अत्यधिक बढ़ावा दिया। यूरोप के लगभग सभी देश अपनी सेना और नौसेना को मजबूत करने में लगी हुई थी। इससे देशों के बीच अविश्वास और तनाव बढ़ गया। और चौथा कारण था गुटबंदी की नीति। यूरोप के देश दो बड़े गुटों में बंट गए। इससे यदि किसी एक देश के बीच संघर्ष होता तो उसके साथ जुड़े अन्य देश भी युद्ध में शामिल हो जाते। तो यही कारण बना था द्वितीय विश्व युद्ध का। और अभी मुझे लगता है नाटो ना कहीं कारण बन जाती थी विश्व युद्ध का। ये प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। अभी जैसे आपने देखा था इजराइल अमेरिका की लड़ाई जैसे चली रही थी, और यहाँ देखिए अब वो इजराइल, अमेरिका और ईरान है। तो अभी यहाँ देखिए प्रश्न, बाल्कन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो यूरोप का व्यापार केंद्र, यूरोप का बारूद का ढेर, यूरोप का सांस्कृतिक केंद्र या यूरोप का शांति क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कम से कम 15 बार 20 बार से ज़्यादा ही पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं थ्योरी में बताता हूँ, लेकिन यह मैं मोस्ट रिपीटेड भी ले लेता हूँ। निम्न में से कौन प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण नहीं था? राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद या औद्योगिक क्रांति? कमेंट में आंसर जरूर बताएं। तो मैंने आपको जैसे बताया था दो प्रमुख गुटों का निर्माण, ये कहाँ? हाँ, दो प्रमुख गुटों का निर्माण मैंने आपको जैसे कि बताया था, दो बड़े सैन्य गुटों में बन गई थी। पहला गुट था त्रिगुट। क्या था? ट्रिपल अलायंस इसका नाम था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। तो पहले गुट में याद रखना कौन कौन शामिल था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल था। क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। और तीसरे गुट में थ्री एटेंट गुट था, वो दूसरा गुट जिसे ट्रिपल इंटेंट भी कहा जाता है। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे। इन गुटों के कारण यूरोप में किसी भी छोटे संघर्ष के बाद बड़े युद्ध में बदलने की संभावना बढ़ गई थी। तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, पहले गुट में कौन शामिल था और दूसरे गुट में कौन शामिल था। ट्रिपल अलायंस में कौन से देश शामिल थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली। फ्रांस, रूस, अमेरिका, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन। और फिर यहाँ से ऐसी ट्रिपल इंटेंट में कौन से देश शामिल थे ये भी पूछ लिया जाता है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेने एक बार। युद्ध का
तात्कालिक कारण क्या था? अभी तो हमने देखे जो कारण बने चले आ रहे थे, जैसे साम्राज्यवाद। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के युवराज, क्या था इसका तात्कालिक कारण? ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या थी। तो 28 जून 1914 में बेस्निया की राजधानी साराजेवा में एक सर्बियाई राष्ट्रवादी युवक ने फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी। इस घटना को सराजेवा हत्याकांड कहा जाता है। तो युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो याद रखना, युवराज फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या थी। इनकी हत्या कब की गई? 28 जून 1914 में की गई। कहाँ की गई? बेस्निया की राजधानी साराजेवा में की गई। किसने की? तो सर्बियाई राष्ट्रवादी युवक ने की थी। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो साराजेवा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इतने प्रकार के एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं, लेकिन मोस्ट रिपीटेड भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इस घटना के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध घोषित किया और सर्बिया को रूस से समर्थन मिला और धीरे धीरे अन्य देश भी इसमें शामिल होते गए। इस प्रकार यह युद्ध विश्व युद्ध में बदल गया। यहाँ से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आज तक पूछा गया वह है, फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कब हुई? 28 जून 1914, 14 जुलाई 1914। तो देखिए 1918 में तो होगी नहीं, क्योंकि युद्ध ही समाप्त हो गया था। अब आपको इन तीन में से आंसर देखने होंगे। फिर देखिए फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कब और कहाँ हुई? यही दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मतलब जो मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट तो सारे हैं। युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी ये देखते हैं। युद्ध के दौरान जर्मनी ने फेन योजना के अंतर्गत बेल्जियम पर आक्रमण किया ताकि वह फ्रांस पर जल्दी विजय प्राप्त कर सके। हमें यहाँ पे बहुत डिटेल से नहीं, हम पेपर ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। पेपर में हमारे जो आएगा सिर्फ हम वही देख रहे हैं, नहीं तो प्रथम विश्व युद्ध बहुत लंबा है यदि पढ़ें तो, लेकिन हम सिर्फ पेपर को यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं। 1915 में इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हो गए। 1915 में इटली में मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हो गए। बुल्गारिया केंद्रीय शक्तियों के साथ था। 1917 में अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण जर्मनी द्वारा पनडुब्बी हमले थे। इसी दौरान रूस में 1917 के अक्टूबर क्रांति हुई, जिसके बाद रूस ने युद्ध से अपने को अलग कर लिया। रूस ने ब्रेस्ट लिटोवस संधि के माध्यम से युद्ध से हटने का निर्णय लिया। तो 1917 में रूस में 1 अक्टूबर की क्रांति होती है, जिसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। हम इसे 7वीं यूनिट में पढ़ेंगे। तो इसी क्रांति की वजह से रूस ने युद्ध से अपने को अलग कर लिया। और रूस ने कौन सी संधि के माध्यम से अलग किया? तो ब्रेस्ट लिटोवस माध्यम से अलग किया। कब किया? तो 1917 में किया। और 1917 में कौन सा देश शामिल हुआ था? तो अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लीजिए एक बार। ये क्या लिखा है? स्लीफेन, अरे यार हाँ, स्लीफेन प्लान। क्या है? स्लीफेन प्लान। ये स्लीफेन लिखा हुआ है, CH इसमें साइलेंट। प्लान किस देश की युद्ध योजना थी? फ्रांस की, जर्मनी की, रूस की या ब्रिटेन की? मैंने अभी आपको बताया था स्लीफेन युद्ध योजना किसकी थी। तो ये बताना। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो याद रखना कब हुआ था। 1915 में, 16 में, 17 में या 18 में? ये मैं नहीं, आप बताएंगे। अब यहाँ से युद्ध का अंत होता है। 1917 में अमेरिका युद्ध में शामिल होता है, रूस हट जाता है और 1918 तक जर्मनी और सहयोगी देश कमजोर हो गए। अंततः 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा की गई। तो याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध की युद्ध विराम की घोषणा कब की गई थी? तो 11 नवंबर 1918 को की गई थी। मैंने यहाँ जितने MCQ कराए, आपके सारे MCQ फंसने वाले हैं, याद रखना। एक भी MCQ बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पेपर ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। इस प्रकार लगभग 4 वर्षों तक चला प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में लगभग 30 से अधिक देश शामिल थे और भारी जनधन हानि हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश शामिल थे? तो 30 से अधिक देश शामिल थे, याद रखना। युद्ध विराम कब हुआ? 11 नवंबर 1918 को हुआ। और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आज तक पूछा गया, देख सकते हैं आप। फिर देखिए, अब 1918 में जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो अगली बार युद्ध ना हो इसलिए शांति सम्मेलन होते हैं, संगठन बनते हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। युद्ध समाप्त होने के बाद 1919 में पेरिस में शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापित करना था। इस सम्मेलन में 4 प्रमुख नेता शामिल थे। तो पेरिस में शांति सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1919 में किया गया। यह किस लिए था? तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए यह सम्मेलन किया गया था। याद रखना, इसमें 4 कौन कौन से नेता शामिल थे, बार बार पूछा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन शामिल थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज क्लेमेंसो और ऑरलैंडो प्रधानमंत्री शामिल थे।
ये 4 नेता शामिल थे, वुडरो विल्सन, लॉयड जॉर्ज, क्लेम्सनो और प्रधानमंत्री ऑरलैंडो। वुडरो विल्सन ने विश्व शांति के लिए 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया और ये क्वेश्चन आएगा ही इस बार पेपर में किसी न किसी यूनिवर्सिटीज में, ये याद रखें। तो इस पेपर को जरूर इस याद रखना, विश्व शांति के लिए कितने सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, तो 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया। तो देखिए पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ, ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। और 14 सूत्रीय कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया, क्लेमेंसी ने, लॉयड जॉर्ज ने, वुडरो विल्सन ने, ऑरलैंडो ने। इससे जुड़े एक क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इस बार, और मैं यहाँ से ही सारे आपके क्वेश्चन फंसेंगे, टेंशन ना ली। वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई, क्या थी वर्साई की संधि? पेरिस की शांति, पेरिस शांति सम्मेलन के बाद 28 जून 1919 में जर्मनी के साथ एक वर्साई की संधि की गई थी। यह संधि फ्रांस के वर्साई महल में संपन्न हुई थी, इसलिए इस संधि का नाम वर्साई की संधि पड़ गया था। तो वर्साई की शांति सम्मेलन संधि कब हुई थी, तो 28 जून 1919 में हुई थी। किसके साथ हुई थी, तो जर्मनी के साथ हुई थी। कहाँ हुई थी, तो फ्रांस के वर्साई महल में संपन्न हुई थी। 3 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ से एमसीक्यू के। इस संधि के अनुसार जर्मनी को युद्ध का दोषी माना गया। संधि की धारा 231 में जर्मनी पर युद्ध का पूरा दोष लगाया गया, जिसे वॉर गिल्ट क्लोज कहते हैं। तो याद रखना, जर्मनी को युद्ध का दोषी माना गया था। संधि की धारा कौन सी थी, तो 231 में जर्मनी पर युद्ध का पूरा दोष लगाया गया, जिसे वॉर गिल्ट क्लोज कहा जाता है। जर्मनी पर लगभग 132 अरब गोल्ड मार्क का भारी हर्जाना लगाया गया। जर्मनी की सेना को केवल 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। और इसके बाद आता है हिटलर, और हिटलर फिर से अपनी सेना बढ़ाना शुरू कर देता है। जर्मनी के टैंक, वायुसेना और पनडुब्बी रखने की अनुमति नहीं दी गई, और यही कारण बना था दूसरे विश्व युद्ध का, वर्साई की संधि। यहाँ से देखिए दिया हुआ, राइनलैंड क्षेत्र को असैनिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अल्सास लोरेन क्षेत्र फ्रांस को दे दिया गया, और जर्मनी के कई उपनिवेश अन्य देशों में बांट दिए गए। इस कठोर शर्त के कारण जर्मनी में इस संधि को अपमानजनक संधि कहा गया है, ये याद रख लेना एक बार। तो याद रखना वर्साई की संधि कब हुई थी, और वॉर गिल्ट क्लॉज किस संधि से संबंधित है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, वर्साई की संधि के अनुसार जर्मनी की सेना कितनी सीमित की गई। तो ये क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए, राष्ट्र संघ की स्थापना। राष्ट्र संघ की स्थापना भी द्वितीय विश्व युद्ध का शायद कारण बन जाता है। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो याद रखना, राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है, और यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये पूछ लिया जाता है। राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय जिनेवा में बनाया गया है। इस संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना और भविष्य में युद्धों को रोकना था। जर्मनी 1926 में राष्ट्र संघ का सदस्य बना, और लेकिन 1933 में इसने इसकी सदस्यता भी छोड़ दी थी। तो यहाँ से लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहाँ था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका बीए में। जर्मनी में लीग ऑफ नेशन का सदस्य कब बना और कब छोड़ दिया, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ लिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए, ये देखते हैं। प्रथम विश्व के युद्ध के परिणाम अत्यंत व्यापक थे। यूरोप के कई बड़े साम्राज्यों का अंत हो गया, जैसे जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य। युद्धों के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई। यूरोप की अर्थव्यवस्था बहुत क्या हो गई, यहाँ से कमजोर। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। वर्साई की संधि की कठोर शर्तों से जर्मनी में असंतोष फैल गया, और यही असंतोष बाद में द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बना था, याद रखना। और इसी असंतोष और आर्थिक संकट ने आगे चलकर हिटलर के उदय और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। इसलिए वर्साई की संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अब जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया तो उस पर क्या किए, जाने कितने सैंक्शन लगा दिए, उस पर जाने कितनी कठोर नियम कानून बना दिए। इस वजह से क्या हुआ, हिटलर का उदय हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बनी, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी होता है, जिसे हम 8वीं यूनिट में पढ़ेंगे। यहाँ पे रूस जब हटता है तो हम एक संधि पढ़ते हैं, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगले यूनिट में हम बोल्शेविक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उस यूनिट से। 8-9 क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना रहती है। यहाँ से भी आपके 15 के आसपास क्वेश्चन फंसेंगे, 12 से 15 क्वेश्चन। तो इसे एक बार अच्छे से 2x में पेपर से पहले ज़रूर पढ़ लें। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं।
जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।